बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की गर्दान मुल्क भर के अवाम खुसूसन सिंध के वासी गुज़िश्ता 1.5 माह से सुन रहे हैं और एक हफ्ते से इसकी गूंज कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। वफाक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए लेकिन साथ में मईशत को भी चलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से ही मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ नजर आए। उन्होंने बताया कि एक लॉकडाउन कर्फ्यू की तरफ का होता है और एक लॉकडाउन जिसकी वो तशरीह करना चाह रहे थे गालिबन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही वो इशारा कर रहे थे। वो स्मार्ट लॉकडाउन के हामी अब भी हैं लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन के हामी नहीं है। जबकि सिंध गवर्नमेंट मुतादिद बार जो कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होती रही उसमें वो वफाक के हम पल्ला रही। वो ये कहती रही कि जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो वफाक कहेगा, हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और जो वफाक की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे, जो ऑर्डर दिया जाएगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन सिंध में कराएंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मीटिंग के बाद हमने देखा कि सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हो या सिंध में जिस जमात की हुकूमत है उसके सरबराह हो, वो कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मीटिंग से बरक्स बयान देते नजर आए। पहले ये तय हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब किया था, ये बिल्कुल क्लियर किया कि अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। मुकम्मल तौर पर कंसेंसस के साथ मामला तय हो गए हैं। अगले ही रोज सीएम सिंध ने बयान दिया कि हम लॉकडाउन को मजीद सख्त करने जा रहे हैं, लॉकडाउन का मुतहम्मिल सिंध नहीं हो सकता। और फिर हमने देखा कि लॉकडाउन सिंध में मजीद सख्त हुआ। अब एक बार फिर से पहले बयान सामने आया मुराद अली शाह साहब का कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ मिलकर मामला तय करेंगे और हम अकेले मुकम्मल लॉकडाउन को नहीं झेल सकते, सिंध मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता है लॉकडाउन, तो अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, जुज़वी लॉकडाउन की तरफ जाएंगे और लम्हा ब लम्हा इंडस्ट्रीज़ को खोलेंगे। मगर फिर हमने देखा कि आरिफ अलवी साहब से मुलाकात के बाद में भी मामला तय नहीं हुए। यही तय पाया कि सिंध में लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाएगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी यह बयान सुनने को मिला गुज़िश्ता रोज़ कि ईद के बाद भी सिंध में लॉकडाउन रहेगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खूब भड़ास निकाली वफाक के खिलाफ। उन्होंने एक बार फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया और ये कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर वो घर चले जाएं, किसी और को मौका दें। ये वक्त मुकम्मल लॉकडाउन का वक्त है। उन्होंने न्यूयॉर्क से कंपैरिजन किया कराची का। ये कहा कि मुझे डर है कि कहीं खुदा ना खास्ता कराची की सिचुएशन न्यूयॉर्क जैसी ना हो जाए। और ये शिकवा भी कर दिया बिलावल भुट्टो साहब ने कि वफाक से हमें अब तक 1 रुपया नहीं मिला, कुछ भी पैसा नहीं मिला सेहत और मईशत को संभालने के लिए। अगर वफाकी हुकूमत, मरकजी हुकूमत हमें सपोर्ट करती तो आज सिंध में, कराची में ये सूरत हाल ना होती। और हमने जो भी इक़दाम किए वफाक की जानिब से उसकी मुखालफत ही सामने आई। इसके जवाब में वफाक की जानिब से भी वफाकी वज़रा फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब तनकीद हुई तो वो बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने भी खूब दिल की भड़ास निकाली। शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनकी तनकीद बिल्कुल बिला जवाज़ है। वो सिंध में जो परफॉर्मेंस है उसको देखें। शहबाज गिल साहब ने भी ये कहा कि बिलावल भुट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिंध हुकूमत के खिलाफ ही चार्जशीट थी। मुराद सईद साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद के तीर चलाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वफाक और सिंध की ये लड़ाई जो है ये कब तक चलेगी? सिंध और वफाक में सीज़ फायर कब होगा? क्या ये वक्त है एक दूसरे के खिलाफ तनकीद करने का? और सिंध और वफाक की जो लड़ाई है, जो मज़ाहिर देखने में नज़र आ रही है, इससे कोरोना के खिलाफ जो मिली यकजहती के साथ हिकमत अमली बनाई जा रही है मुल्क भर में, वो कितनी मुतासिर हो रही है? कोरोना के खिलाफ जंग कितनी मुतासिर हो रही है? और वफाक की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन की तो बातें की गई लेकिन अवाम को रिलीफ कितना दिया गया? वफाक ने 12,000 रुपये की रकम तकसीम की एहसास एमरजेंसी किफ़ालत प्रोग्राम के तहत और उसका आगाज़ भी सिंध से किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह कहा कि सिंध के अवाम को सबसे ज़्यादा हमने रिलीफ दिया और सबसे ज़्यादा रकम की तकसीम अब तक सिंध के अवाम में हुई है। इसी के बरक्स नाक़िदीन सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ ये कहते भी नजर आए कि सिंध हुकूमत का ज़्यादा फोकस लॉकडाउन है,
ना कि सिंध के अवाम की माली मदद करना, क्योंकि लॉकडाउन से जो कारोबार मुतासिर हो रहा है, जो अवाम मुतासिर हो रहे हैं, उनकी मदद कौन करेगा? इस पर सवाल उठते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखे, ये कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने इतना पैसे तकसीम कर दिए लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं, इतने राशन बैग तकसीम किया वो नज़र नहीं आए। वफाक की जानिब से भी जो पैसे तकसीम किए जा रहे हैं उसकी सूरत हाल क्या है, सिंध में कितनी इमदाद की जा रही है? कराची में ये जो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये कितने लोगों की मदद कर रहा है? प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर बात कर रहे थे, मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन बैतुल माल सिंध हाजी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में हमें। किस हद तक रिलीफ अब तक सिंध के अवाम को वफाक दे चुका है? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पर लेने का। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त भी सिंध में बदीन के एरिया में हूं और आगे थर के एरिया में हम लोग जा रहे हैं और उमरकोट से हम हो के आ रहे हैं और बाकी तमाम जगहों में जहां जहां मैं गया हूं, ठट्टा में, और उनकी तमाम की वीडियोस एवरीथिंग इज देयर और मैं भी प्रूव कर सकता हूं कि सिंध के अंदर तबाही और सिर्फ तबाही है। 13-14 साल जो है ये 2007 से हुकूमत में है। सिंध के अंदर ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना कोई तैयारी है, ना कोरोना की कोई तैयारी की है। लॉकडाउन के उस पे मैंने कहा कि चले इस पे हम तनकीद नहीं करते और सियासत नहीं करते, लेकिन इनकी सियासत जो है वो इनकी नस नस में है और अब तो ड्रामा और एक्टिंग शुरू हो गई है। अगर इनको काम करना होता तो लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर कोरोना। कोरोना का लॉकडाउन जो है वो फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप जो है वो हुकूमत ने तैयारी करनी है, अपने वेंटिलेटर्स प्रिपेयर करने हैं, जो पैरामेडिक्स हैं उनको ट्रेनिंग करनी है, उनको सिखाना है वेंटिलेटर्स कैसे यूज करना है, किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पे ट्रेनिंग हुई है मुझे बता दें जरा, ये सीएम साहब बता दें, ये बिलावल भुट्टो साहब। और अब जो इन्होंने शुरू कर दिया, जब देख लिया कि एहसास प्रोग्राम पहुंच गया है सिंध के अंदर, जिस जगह जाता हूँ वहां पे उन लोगों को मदद मिल चुकी है एहसास प्रोग्राम से और भी मिल रही है रोजाना की बेसिस पे, तो अब चीखें निकल आई हैं बिकॉज। अच्छा लाखानी साहब, कदर कलामी की माजरत चाहूंगा, आपने कहा जिस जगह भी जाते हैं वहां पर सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो वहां ऐसी कुछ खबर मिली या वहां के लोगों ने आपको बताया कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट पहले से हमें पैसे दे चुकी है, हमें राशन दे चुकी है? कोई एक जगह भी ऐसी नहीं मेरी नजर से गुजरी अभी तक जहां पे सिंध गवर्नमेंट पहुंची हो या वो अभी भी काम करते हुए नजर आ जाए। कहीं पे भी ऐसा नहीं है। जो मछली पकड़ने वाला है वो भी रो रहा है भूख के मारे। लोगों के घर में जो है वो नमक के अलावा किचन में और कुछ नहीं है, कोई और मसालेजात भी नहीं है, आटा तो दूर की बात है। सो लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर आवर इकोनॉमी। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री बनने के लिए हमें काम और मेहनत करना पड़ेगा कि हमारी कच्ची आबादियों में, हमारे इंटीरियर एरियाज में लोगों को लॉकडाउन समझ ही नहीं आ रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, लॉकडाउन नहीं हो रहा, तो मईशत को क्यों बंद कर रहे हैं? और इसको डिसेंट्रलाइज करके अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट से, अपने बिजनेसमैनों से करवाया जाए। जहां तक कराची की बात है, कराची में तो कंप्लीट तबाह हो गए हैं बिजनेसेस। सैलरीज देने को नहीं है, लोगों को निकालना पड़ रहा है, लोगों को जॉबलेस करना पड़ रहा है और ये लोग जो हैं ये कहाँ जाएंगे? ये तो हिस्ट्री से प्रूवन फैक्ट है। कोई कराची आई जो है, मेरे साथ इस पे हर आदमी एग्री करेगा कि पीपल्स पार्टी शुरू से कराची को या भत्ते में ले जाती रही है, या किडनैपिंग पे ले जाती रही है, या उनके जो जमीन और बाकी चीजें उन पे कब्जा करने पे लगे हुए हैं। तो इनका काम ही ये है, इन्होंने क्या काम करना है? ये लोगों की फलाह का काम तो ये सोचते ही नहीं है। इनको तो सिर्फ यही काम करना है कि किस तरह हम जो है इनका काम आज की अगर बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस सामने रखें तो वो ये कह रहे हैं कि ये लोगों की फलाह का ही काम है, लोगों की जान बचाना अव्वलीन फरीजा है, तो लॉकडाउन में नरमी से लोगों की जान नहीं बच सकेगी, वायरस मजीद फैलेगा। वफाक जो लॉकडाउन में नरमी करने जा रहा है, इस पर तो आ जाए, आके देख तो ले क्या हाल किया लाड़काना में। बच्चों को इंजेक्शन बार बार डॉक्टर्स ने लगा के एड्स दे दिया है। इन्होंने अभी तक 2 साल में उन बच्चों के लिए कुछ किया? अरे लोग मर रहे थे थर में, हजारों के हिसाब से बच्चे मरे, इन्होंने कुछ किया? इनके जो चीफ मिनिस्टर जो बाकी लोग हैं वो तो 12-12 बजे तक सो रहे होते थे, पता नहीं कौन से नशे करके। तो ये लोग किसी किस्म की फलाह इनसे एक्सपेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। ना ये करना इनको आता है, ना ये करेंगे, ना अल्लाह इनके हाथ में ऐसी कोई बरकत देगा कि इनसे कोई काम ले ले। ठीक, जो वफाक रिलीफ प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है सिंध में एहसास
रिलीफ प्रोग्राम जो है, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से शुरू किया गया है, कितने लोगों में, कितने खानदानों में अब तक, सिंध के खानदानों में इमदाद अब तक तकसीम हो चुकी है लखानी साहब? वाह, 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज में ये देना है और लाखों के हिसाब से। मैं तो उमरकोट का खाली बता रहा हूँ, जिस आदमी से मिला हूँ उससे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, वो तो एहसास प्रोग्राम वाले बता जी। सकेंगे, लेकिन लाखों के हिसाब से लोगों को मिल चुका है और मिलता जा रहा है और डेली बेसिस। हमारे जी। जितने ऑफिसेज हैं, कई ऑफिसेज भी इसके अंदर प्रॉब्लम में आए। देखिए, कोरोना वायरस तो हर किसी को लगना है। नेशन में एक परसेंटेज है, 80-90% लोगों को इस वायरस से गुजरना है और इम्यूनिटी खुद डेवलप करनी है। इधर हमने सिर्फ वो 5% का ख्याल करना है जो हॉस्पिटलाइज होंगे, जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। उन 5% के लिए स्मार्ट लॉकडाउन ही जरूरी है, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। हमें उनको ट्रेस करना पड़ेगा, उनको ट्रेस करके आइसोलेट करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने सक्सेसफुली लॉकडाउन को इसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन करके बिल्कुल, आज अमेरिका में इकोनॉमी भी को सारी चलाया दुनिया है। ने देखा मिशिगन में क्या हुआ, लोग सड़कों पर आ गए लॉकडाउन के खात्मे के लिए, हालांकि वहां पर कितनी ज्यादा तबाही हुई है। एग्जैक्टली ऐसे, और यहाँ पे तबाही मुझे लगता है उससे भी ज्यादा होगी, बिकॉज मुझे तो लगता है किसी और के एजेंडा पे ये लोग काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, समझ भी नहीं आ रहा लोगों को। ये मईशत को तबाह और बर्बाद कर देंगे और उसके बाद हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकेंगे। ठीक। बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ मईशत का पहिया भी चलने दें और लोगों को एटलीस्ट सिखाएं कि आगे कोरोना में किस तरह जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि ये 3-4-5 महीने का खेल नहीं है। ये वायरस आ चुका है और अब रहेगा, और अब हम सब लोगों ने सीखना होगा इन वायरसेस और जूनोटिक वायरसेस के साथ लाइफ गुजारना किस तरह है। ठीक। अच्छा खानी साहब, आप कह रहे हैं कि आप बदीन, आप थर की तरफ जा रहे हैं, उमरकोट भी आप गए, वहाँ पर लोगों की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, वहाँ किसी को कुछ पैसा अब तक नहीं मिला, कोई इमदाद नहीं मिली है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब तो ये कह रहे हैं कि वफाक कुछ भी नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब पर उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान कुछ कर नहीं सकते तो फिर इस्तीफा दें और घर जाएं। देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा, ये पहले मैंने आपको कहा कि तनकीद बराए तनकीद जो है, इसका तो कोई जवाब नहीं है और जवाब देना भी नहीं चाहिए। अब एक्टिंग पे आ गए ये लोग, एक्टिंग करके जो है वो लोगों को धोखे में डाल रहे हैं। असल में तो काम इन्होंने करना था पिछले 20 सालों में। कहाँ बनाए हॉस्पिटल, किधर हैं वो सारे वेंटिलेटर्स, कहाँ पे पैरामेडिक्स को ट्रेन किया इन्होंने। इधर से जो लेके जा रहे हैं, जहाँ पे इनको आइसोलेशन में रख रहे हैं, उन लोगों को किस हाल में उनकी मैनेजमेंट है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, जरा दिखाएं ना पब्लिक को, मीडिया पे लेकर आए, बताएं कि ये हमारी कारकर्दगी है। कुछ भी नहीं है, जीरो है, सिर्फ बातें हैं और एक्टिंग है और सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इनको। ठीक। अच्छा लखानी साहब, दो अहम बातें हैं जो रिलीफ प्रोग्राम को लेकर हैं। एक तो ये कि ये जो 12,000 रुपये तकसीम किए गए हैं और जो राशन तकसीम किया जा रहा है वफाक की जानिब से सिंध में, इसका सिलसिला मतलब 1 महीने के बाद दोबारा भी पैसे दिए जाएंगे या राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी रखा जाएगा? क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया अब लॉकडाउन को लगे हुए और मजीद लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। सिंध इशारा दे रहा है कि ईद के बाद भी सूरत हाल यही रहेगी। वजीर इत्तलात सिंध ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि ये लॉकडाउन इतनी जल्दी ख़त्म करने वाले हम नहीं हैं, तो फिर राशन तो मजीद भी ज़रूरत होगी। रिलीफ जो है राशन 15 दिन का, ये भी सोल्यूशन नहीं है। हम राशन तो दे रहे हैं ताकि भूख से कोई ना मरे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें लोगों तक पहुंच जाएं। 12,000 रुपए में भी शायद थोड़ा बहुत उनको ग्रेन मिल जाएगा जिससे वो अपना गुजारा कर सकेंगे, लेकिन उनकी इस मईशत के पहिए को दोबारा चलाना होगा ताकि लोग जो है अपने कामों पे लगे, कमाएं और खुद खाएं। इस तरह नहीं हो सकता। राशन पे पूरा मुल्क कब तक चलेगा? तो खाली राशन तो जरूरत नहीं होती, घर की दवाइयाँ होती हैं और 10 किस्म की बीमारियां होती हैं लोगों को। हार्ट है, डायबिटीज है, डायलिसिस है, किडनी है, और यू नेम इट, हर किस्म की। इधर औरतें जो हैं वो डिलीवरी केसेस में रोडों के ऊपर फंसी दी हैं, हॉस्पिटल्स उनको लेने को तैयार नहीं है। सो वी कांट गो ऑन लाइक दिस फॉर एवर। कितने मजीद खानदान हैं जिनमें अगले आने वाले 1 आध हफ्ते में आप लोग राशन तकसीम करने का इरादा रखते हैं वफाक की तरफ से? देखिए, मैं पर्सनली अभी 4,000 राशन बैग्स जो है वो लेके इधर थर की साइड पर आया हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पे आबादी शायद 40 लाख होगी, ये और या सिंध के अंदर जो है करोड़ों में आबादी होगी। तो राशन अगेन इज नॉट द सोल्यूशन। ये सिर्फ एक कतरा है दरिया का। सो इस पे मसला हल नहीं होगा।
मसला हल उसी सूरत में होगा जब लोग इस कोरोना वायरस के साथ काम करना सीख लेंगे, लाइफ गुजारना सीख लेंगे, और वो उसको डिसेंट्रलाइज करके बिजनेसेस में ही हमने एसओपीज देनी होगी कि आप इस तरह काम करें। हर इदारे में, हर इंडस्ट्री में देना होगा। आज तो हमने बिल्कुल कंस्ट्रक्शन को खोले हुए 10 दिन हो गए, लेकिन स्टार्ट नहीं करने देते सिंध गवर्नमेंट वाले कि नहीं अभी एसओपीज तैयार नहीं हुआ, इनसे एसओपीज नहीं बन सके अभी तक। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुनैद लखानी साहब, चेयरमैन बैतुल माल सिंध, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वफाक की तरफ से तो मुकम्मल तौर पर सिंध के लोगों की इमदाद की जा रही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट खुद सिंध के लोगों की मदद नहीं कर रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वफाक और सिंध में आखिर सीज फायर कब होगा और क्या यह एक दूसरे पर तनकीद का, एक दूसरे से लड़ाई का। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज धामरा साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है और ये लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को कितना मुतासिर कर रही है। सिंध और वफाक में आखिर सीज फायर कब होगा और क्या ये वक्त है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का, एक दूसरे के खिलाफ तनकीद का। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने मुतालबा कर दिया एक बार फिर से कि वजीर आजम से कुछ हो नहीं रहा, वो इस्तीफा दें और घर जाएं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक तमाम आलमी इंसानियत को कोरोना वायरस से महफूज रखे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को इस कोरोना वायरस से अल्लाह ताला लाख बार भी महफूज रखे, हमारी दुआ ये है। जहाँ तक बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मेरा ख्याल है कि जब वो डिस्ट्रेक्ट हुए हैं, जब वो इंतजामात नहीं संभाल सके सिंध के अंदर, पहले तो ये $6 मिलियन मैन बनकर बड़ी बड़के मार रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि प्राइम कह रहे हैं हम मिनिस्टर कैसे संभालें, वफाक ने हमें जरा सा भी सपोर्ट नहीं किया, सेहत को, मईशत को संभालने के लिए ₹1 नहीं दिया वफाक ने हमें। अगर 1,20,00,000 खानदानों को जो इस वक्त पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, जो तकरीबन 80 अरब रुपया तकसीम हो चुका है, किसने किया है? वफाक ने किया तो किसने किया है? होना तो ये चाहिए था कि अब जब 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबों को चले गए हैं, सेहत भी, तालीम भी, बाकी मामलात भी, इनसे पूछे इन्होंने क्या किया है। और मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पे है, आप ये देखें कि जब भी मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास, वो कह रहे हैं मदद कर रहे हैं लेकिन हम दिखावा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे सफेद पोश लोग ऐसे हैं जिनके नाम सामने नहीं ला सकते। ये बयानात सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आया। ये काफी हंसने वाली स्टेटमेंट है। हमें पता है कि कैसे कैसे इमदाद वहाँ पे की जाती है और कहाँ कमीशन कैसे की जाती है। सर आप बेहतर जानते भी होंगे, वाला गोले वाला पापड़ वाला कहाँ आता है। छोड़े इन बातों को, लेकिन आप अंदाजा करें कि यानी कि ये तो वही है जैसे कोई बच्चा कहे कि मामा मुझे चांद चाहिए। तो भाई आप अपने सूबे पे तवज्जो दें, आप अपने सूबे पे काम करें। आप वहाँ पर जो आप पहले कह रहे थे हम लोगों ने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया, आप देख लीजिए मरीज भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो हम डे 1 से कह रहे थे कि हमने एक तरफ कोरोना से लड़ना है, दूसरी तरफ हमने मैशियत के मामला को कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट तो पहले दिन से कह रही है हमें डर है कि पेशेंट बढ़े ना, और बढ़ना शुरू हो गए। इस पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब। अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो इकदाम नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन करें। अगर वो देखें बात सुने, उनको किसने रोका हुआ मुकम्मल लॉकडाउन ना करने से? सूबा भाई इख्तियार है ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो बसरा साहब, एक आपका पॉइंट ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं जरा धामरा साहब की तरफ आ जाऊं। बात यह है कि जब आप वफाक ये कह देगा कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं, जुज़वी लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं, तो फिर प्रेशर बढ़ता है कारोबारी हजरात का, मजहबी तबके का, कि भाई देखें फलाने दीगर सूबों ने या वफाक ने तो हटा दिया, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। धामरा साहब, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। वफाक की जानिब से भी बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरी तौर पर जवाब आ गया। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं 30 साल आप लोगों ने हुकूमत की, अब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बयान के बाद ये सारे अपने निकल आए हैं बाहर और उस पर तनकीद कर रहे हैं। और बसरा साहब जैसे शख्स भी बिलावल भुट्टो साहब पे तबसरा कर रहा है। ये अजीब एक तारीख का बदकिस्मती है मोड़। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस कोरोना अमल पे,
और पूरी दुनिया में उसकी जो वाह हुई थी। ये जो उनकी चिढ़ है ना, ये जो उनके हवास जो उड़ चुके हैं, वो सिर्फ उस बात से उड़े थे कि इनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल याद है आज की, मगर उससे पहले जो उन्होंने कहा था कि मेरे प्राइम मिनिस्टर लीडर बने, कौम की लीड करें, बाहर निकलें, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब को किसने रोका था कि वो सोते रहें, गफलत की नींद सोते रहें। और 26 फरवरी को पहला केस जब कोरोना का सामने आया तो 13 मार्च को ट्वीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब पहला, मतलब यहां तक उनको कोई फिक्र नहीं थी। और जब वो पहली मर्तबा आए सामने तो उन्होंने कहा कि इतनी जैसे तो हालात पैदा ही नहीं हुए हैं, अल्लाह माफ करे, जब हालात पैदा होंगे तो कहेंगे। अभी बसरा साहब ने कहा कि सूबे आजाद हैं और खर्च करें, हमने इतने पैसे खर्च कर लिए। मेरे भाई, जब एनएफसी अवार्ड ड्यू है, एनएफसी के जो सूबाई पैसे हैं, तो आप सिंध के पैसे पे जो डाका डाल के बैठे हुए हैं, सारी डाकुओं की हुकूमत है फेडरल में। अब आस्ता आस्ता सारी चीजें सामने आ रही हैं और वो जो रिपोर्टें आ रही हैं उनको भी ये किसी ना किसी बहाने से 3-3 हफ्तों की एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो ये डाकू का चेहरा जो है ना असल, वो सामने आ रहा है। इनसे एक बात ये है कि ये पैसे सूबों को क्यों खा के बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, इनको इनकी जो एक ज़हनी कैफियत है, बसरा साहब मेरी मदद करें, कौम की मदद करें, कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी लोगों को एहतियात करना चाहिए और लॉकडाउन अगर नहीं होता तो हालात बहुत खराब हो जाते हैं। 2 से 3 दिन पहले ये बात कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये अशराफिया ने, एलिट क्लास ने लगा दिया है। हालांकि इनके वफाकी वजीर उस कमेटी का को चेयर करते हैं और वो कहते हैं कि जी जनाब अब ये 15 दिन के लिए। सब एक बात की कता कराने की मैं आपसे माजरत चाहूंगा, आखिरी बात कहना चाहता हूँ। और बाकी सूबों जहां पर इनकी हुकूमत है, वो कहते हैं कि जनाब हमने तो मई में कर दिया, और बलूचिस्तान हुकूमत कह रही है कि अगर लोगों ने लॉकडाउन पे अमल नहीं किया तो हम कर्फ्यू लगा देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताएं कि वफाकी वुज़रा से लेकर 3 सूबाई हुकूमतों के अंदर लॉकडाउन हिलाल है, उसकी पॉलिसी भी हिलाल है। सिंध में लॉकडाउन हराम है। अच्छा, एक ठीक है, मैं बसरा साहब से इसका जवाब लूंगा। धामरा साहब, पहले आपसे बड़ा, आपने अभी बात की थी कि बिलावल भुट्टो साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें जिसमें वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब लीड करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमें वो भी याद है जब सीएम सिंध ने भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर विफाक फैसला करे, हम उसको फॉलो करेंगे। फिर सबने देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि 98% कंसेंसस के साथ मामला तय हो गए। अगले रोज मुराद अली शाह साहब आकर कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन को मजीद सख्त करने जा रहे हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि बंद नहीं पा रही, या जो कुछ तय हो जाता है वो ठीक तरीके से खुलकर सामने नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। मैंने आपको भी एक मिसाल दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो ये क्लियर कट बता दें कि 3 सूबों में लॉकडाउन को मैं सपोर्ट करता हूं। सिंध के जो लॉकडाउन लगा था वो तो कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए, हमने 3 सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन में आ जाएगी। और किसी भी मीटिंग में ये नहीं हुआ कि लॉकडाउन को सिरे से खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि जब वफाक ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मुझे कंस्ट्रक्शन कराने की बहुत बड़ी जल्दी है, कंस्ट्रक्शन जो है वो 85% जो हुकूमती स्कीम्स हैं तब चलती हैं, जारी डिस्ट्रिक्ट एडीपीज होती हैं, आपकी प्रोविंशियल एडीपीज होती हैं, और फेडरल के जो होते हैं उसमें होते हैं। 15% जो है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चलती है, बिल्डर करते हैं। मगर पता नहीं क्या मजबूरी थी, क्या जरूरत थी बिल्डर्स माफिया की, और बैठ के सब्सिडी भी दी गई जो सब्सिडी हराम होती थी पहले पीटीआई के लिए। तो छोड़े इन मामलात को कि प्राइम मिनिस्टर किन हाथों में खेल रहे हैं। नहीं छोड़ते नहीं ना, बसरा साहब से पूछ लेते हैं, बसरा साहब किन हाथों में खेल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? जैसे कि धामरा साहब कह रहे हैं, अच्छा फिर वो ये भी कह रहे हैं डाकू का चेहरा सामने आ गया, पूरी विफाकी काबिला डाकू से। प्राइम मिनिस्टर, हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, धामरा साहब आपने बात कर ली, बंद कर दें आप। अच्छा बात ये है, धामरा साहब बसरा साहब से इसका जवाब लेते हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं छोड़े इन बातों को, छोड़ते सियासत कर रहे हैं, मैं बस कैसे करूंगा? आप नाम बता दें कि वो बस करें, हौसला करें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हौसला करें। लॉकडाउन की हिमायत करते हैं, 3 सूबों में करते हैं। अच्छा दामड़ा साहब बस करें, आप आपकी बारी पे बात कर लीजिएगा ना। अच्छा नहीं बात ये जवाब भाई, मैं इनकी मुनाफिकत की बात कर रहा हूँ। जवाब भाई पहली बात तो ये है, धामरा साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, जरा बसरा साहब से कुछ बातों का जो आपने सवाल उठाया उनका जवाब लेते हैं। पहली बात तो डाकू भी डाकू कहें तो फिर तो मैं यह कहूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिर डाकुओं को डाकू नजर आएंगे, उनका कसूर नहीं है। और दूसरी बात, बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अच्छा आप अपनी बात कर लीजिएगा ना। मैं आपको करेक्ट आप ऐसे ना करें ना, आप फनकारी ना करें। आपको मैं कैसे दामड़ा साहब आप फनकारी ना करें, नहीं दे सकते ना बसरा साहब। दामड़ा साहब आप फनकारी ना करें, फिल्मी डायलॉग ना बोले, आप उनकी टीम में रहे,
आप तो धामरा उनकी साहब, टीम में represent करते हैं। आपको मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि डाकू कहें तो अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, तो दूसरी जब बात, डाकू झूठ तो लेना यार, आप तो आवाज़ लीड लेना, कर रहे आप थे। अच्छा बात करें। धामरा साहब, बसरा साहब, आप तो बसरा साहब, लीड कर रहे 3 थे। सूबों में लॉकडाउन हलाल कैसे हो गया, जरा इसका भी जवाब पहली दीजिए। बात तो मैं ये पीपुल्स पार्टी वालों को कहूंगा कि फिल्मी डायलॉग और भड़कबाजी ना करें, हकायक पे बात करें, मुझे जवाब देने दें। लेकिन बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, असल में ये इनकी नाकामी का ऐलान है। वो जिस तरह वो बार बार आप इस वफाक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो भाई लियारी से लेकर लांडी तक जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, वफाक की नहीं है, या आपके वजीर आला की है। और दूसरी बात, वफाक अब तक सिंध को 5 लाख से ज्यादा मास्क, तकरीबन 2 लाख N95 मास्क और 94,000 पीपीपी किट और 58,000 टेस्टिंग किट प्राप्त कर चुका है। अभी यहाँ नहीं, मैं थोड़ा सा इनको आईना दिखा दूं, और अभी तक तकरीबन 22 लाख खानदानों को हम पैसे तकसीम कर चुके हैं। वो कितने, उसके वो आपने जाति नहीं किए, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे थे, आपके जाति अकाउंट में नहीं है। वो आपकी एटीएम मशीन आजकल आपसे नाराज है, एटीएम मशीन आजकल आपसे नाराज है, इसलिए ये भाषण नहीं देगा। आपने जो भी कहना है, आप के पैसे हैं जो तीन किस्तें नहीं दी थी, वो मिला के आपने दिए, वो आपने जाति अकाउंट से नहीं दिए। दामड़ा साहब, मैं यही कह रहा हूँ, आप अपनी टर्म में बात कर लें। आपकी अपनी जो मशीन एटीएम है ना, वो आजकल नाराज है। आप अपने पैसों के लिए परेशान है। आपने एक दूसरी झूठा होने के लिए काफी होता है किसी की बात ना सुनी जाए, झूठा होने के लिए काफी होता है कि आप किसी की बात ना सुने। आप अपनी टर्म में जितनी मर्जी बात करें, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ताकि आवाम तक बात जानी चाहिए कि आप बसरा साहब, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, जिन्होंने सिलेक्ट किया वो भी परेशान है। और आज आप ये भाई, आप अच्छी बात ना किया करें। धामरा साहब, बसरा साहब का पॉइंट लेते हैं, मैं फिर आपकी तरफ में आता हूँ। अनकरीब आप आने वाली दामड़ा साहब, ये कोई स्टेज शो नहीं है, ये कोई स्टेज शो नहीं है। आप बारी बारी में बात कर लें, आप जो मर्जी सख्त बात करें, मैं नहीं बोलूंगा। अब थोड़ा कर रहे हैं, मैं आपसे बात कैसे नहीं करूंगा? आपने अच्छा, थोड़ा सब्र तो करें, मैं आपको आईना दिखाना चाह रहा हूँ, जरा देख लें। धामरा साहब, पॉइंट ले लें बसरा साहब का। पैसे बंद कर दिए आपने, सूबे में लॉकडाउन को कंट्रोवर्शियल कर दिया, मैं कैसे बात नहीं करूंगा? और आप तो आने वाली तर्जुमानी करते हुए नजर आएंगे। आप आने वाली किसी और हुकूमत, दामड़ा साहब, जाने में गुस्सा, मुझे पता है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पार्टी को भी जानता हूँ। मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप पॉइंट ले लें बसरा साहब का प्लीज। करते नजर आएंगे। आप छोड़ दें, यहाँ पर छोड़ दें, मैं आपको ज्यादा जानता हूँ, आपकी पार्टी को भी जानता हूँ। मैं रहा हूँ, मेरी बात सुन ले जरा। अच्छा, बात यह है कि 22 लाख खानदानों को अभी तक फिगर ले ले, 23 अरब रुपया झूठ है। आगे दूसरी बात जो कहने वाली है, इनको मैं ये कहूंगा कि इतना रोना धोना आपने उसको जबरदस्ती खत्म जी बसरा साहब, आपकी आवाज आ रही है। धामरा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले जरा हम बसरा साहब का पॉइंट ले लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। धामरा साहब, इनका चोर स्विच बंद करें, इनको मैंने आईना दिखाया तो बुरा मान गए हैं। और भाई, यही तो आप लोग की हैसियत है। अगर आप इसमें जो भी होते तो हम जैसे कारकुन जिन्होंने कुर्बानी आजिज धामरा साहब, को छोड़ते यार, आजिज धामरा साहब, बसरा साहब, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। धामरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल लूंगा, आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन जरा बसरा साहब से पूछ लें, जो आपने सवाल छोड़े उनके जवाब मैं बसरा साहब से लेना चाह रहा हूं। बसरा साहब प्लीज। हमें मुझे अपनी टर्न पे बात करने दें। धामरा साहब खुल के बात करें, मैं दरमियान में जी बिल्कुल सर। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, वफाक आपको ये देखें, आपने ये सवाल बड़ा उम्दा सवाल उठाया था। हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। वो ना हो, अल्लाह ना करे कि लोग भूखे और घरों से बाहर निकले ना, तो धामड़ा साहब अगर आपने अब मैं आपको मैं धामड़ा साहब की जगह मैं खताकारी की माजरत चाहूंगा, क्योंकि वो भी यही कहना चाह रहे हैं। आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन सख्त ना किया है, लोगों ने अमल दरामद नहीं किया, तो हम कर्फ्यू की तरफ जाएंगे। वहां तो वफाक कुछ नहीं कह रहा कि वहां भी स्मार्ट लगाएं, वहां कैसे हलाल होगा? नहीं, वो क्या कह रहे हैं सुने, हमने फैसला ये किया था कि जहां पर हमें कोरोना के केसेस नजर आएंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब यही था कि उस एरिया को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जो एसओपी दी गई है, लोग अगर उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, हमें अगर कर्फ्यू की तरफ भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है, तो ऐसा नहीं हो रहा था सिंध में? धामरा साहब यही तो कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन करें। मैंने आपसे पहले सवाल भी छोड़ा था, वो ये कि जब आप हमने करनी है,
बात सुने ना, जो नहीं, आप बात बिल्कुल रखें, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ- बसर साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप लोग ये कह दें कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करना चाह रहे हैं सिंध में या कराची में, और सिंध गवर्नमेंट कह रही है इसको मजीद सख्त करे, तो ताजिरों का प्रेशर सिंध गवर्नमेंट पर आएगा ना, और मजहबी देखिए, तबके का मेरी प्रेशर बात सिंध गवर्नमेंट सुनिए, पर मेरी आएगा बात कि तो देखिए समझिए। विफाक तो नरम करना हाँ, चाह रहे हैं, आप देखिए, नहीं मेरी करना बात चाह तो रहे। समझिए। वहाँ पे एक हुकूमत मौजूद है, हुकूमत ने अपने इंडिपेंडेंटली फैसले लिए हैं, जिसमें सूबे बाइख्तियार हैं। अगर ये जो कल बड़े $6 मिलियन मैन बन रहे थे कि हमने यहाँ पर ये पता कर लिया, हम ये कर, हमारे कंट्रोल में सूबा, तो आज चीखें क्यों मार रहे हैं? भाई वो ताजर तबका इनके साथ डायलॉग करें, उनको कन्विंस करें। अगर आज बस साहब हम सिंध लोग गवर्नमेंट की शिकायत यह है कि ताजिर तबके को जब आप ये कह देंगे कि हम लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं, विफाक कह देगा, तो वो प्रेशर डालता है ना सिंध गवर्नमेंट पर, कह देंगे विफाक तो हटाना चाह रहे देखिए, हैं, फिर आप मेरी नहीं बात सुनिए, जी जो ये सिर्फ ये कर लें कि जो वफाक ने किया है जिन एसओपी के साथ, उसके साथ अगर हम मुल्क खोल लें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इनको एहसास तब हो जब गरीब की गुर्बत का इन्होंने जनाजा ना निकाला हो। ठीक इनको तो ठीक पता है कि लोग गरीब रहेंगे, लोग भूख से मरेंगे, तो इनको इससे क्या है? इन्होंने तो अरबों खरबों रुपया बना लिया है। इनको इससे सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, कौम को बताते हैं देखें जी हम ये कर रहे थे, वफाक नहीं करने दे रहा। तो भाई वफाक आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है। राइट। अब आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। भाई आपका काम है लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। आप छोड़े वफाक क्या तो कर रहे यही हैं, तो हम पंजाब में क्या कर यही रहे तो हैं। बसरा आप साहब, सिंध बिलावल में साहब भी लोगों आज को- कह रहे थे कि लोगों की जान पहले बचा लें। ये पहले भी सिंध गवर्नमेंट कह चुकी कि मईशत दोबारा भी खड़ी हो जाएगी, आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहले होना तो चाहिए। करें ना मेरे भाई, जवाब करें, कौन रोक रहा है इनको? ठीक। कौन रोक रहा है? चले आपका करें। पॉइंट है। अब धामरा साहब मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं आपका पहले पॉइंट लेना चाहूंगा। एक तो ये कि बसरा साहब ने कहा कि गरीब की गुर्बत का जनाजा आप लोगों ने निकाल दिया है, दूसरा आप लोग पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हो रही हैं, और 30 साल जो सिंध में हुकूमत की है, जैसे कि शहबाज गिल साहब ने भी कहा, ये आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये सब। जी धामरा साहब। देखें, मैं अस्तगफिरुल्लाह ही कह सकता हूँ बसरा साहब के इस सारे मौक़िफ़ को। वफाक क्या कर रहा है सिंध में? वफाक एक काम कर रहा है जिसको मैं भी मानूंगा और आपके चैनल की तवज्जो से मानूंगा जी। उसको जरा बसरा साहब भी मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं जो चीज है वो मान रहा हूं जो वफाक कर रहा है। वफाक वहां पे दानिस्ता तौर पर सिविल वार करवाना चाहता है कुछ तबकात के लिए। जब कहां पर उन्होंने सर? ऐसी सिंध एक्सेस में? कर दी जी, वफाक सिंध में सिविल वार करवा के लोगों को बाहर निकाल के लॉकडाउन को कंट्रोवर्शियल करके कोरोना को बढ़ाना चाहते हैं और दस्ते गिरबा करवाना चाहते हैं बहुत सिक्योरिटी बड़ा फोर्सेस और आवाम को। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप धामरा साहब। ये बिल्कुल मैं दे रहा हूं। और बसरा साहब और गिल साहब की आप देखें, बसरा साहब वो मजलूम आदमी है कि जो 30 साल का मुझे ताना दे रहे हैं मगर मेरे ही साथ थे, मुझे डाकू कह रहे हैं मगर वो मेरे ही काफिले में शरीक थे। बसरा साहब, आने वाले दौर के अंदर अल्लाह ना करे आपका भी वही हाल हो जो अभी एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा का हुआ था, जिन्होंने खुद कहा था जो पीपुल्स पार्टी से निकलता है वो रुसवा होकर निकलता है। तो मैं तो आपके लिए तो दुआगो हूं कि अल्लाह आपके साथ ऐसा कोई अमल ना करे। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की उस स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन दे दें अभी कौम को, जो कल उन्होंने कहा कि एलियट क्लास ने और अशराफिया ने जो है वो लॉकडाउन लगा दिया। तो 3 सूबों ने और वफाकी वजीर जो आपको एक्सटेंशन देते हैं आपके, वो किसका हिस्सा है? वो सिंध हुकूमत के कहने पे लगा रहे हैं। ठीक ठीक है, अब एक ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। वैसे तो मैं बात करना चाह रहा था कि मामले को ठीक से कौन नहीं भाप, सिंध गवर्नमेंट या फिर विफाक, लेकिन हम साथ साथ इस पर भी बात करेंगे, जैसे कि धामरा साहब ने कहा कि विफाक सिंध में सिविल वॉर करवाना चाह रहा है। एक ब्रेक के बाद पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मामले को ठीक से भाप कौन नहीं पा रहा है, सिंध हुकूमत या विफाक? क्योंकि दो मामलात हैं, एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों में तेज़ी से इजाफा, दूसरी तरफ मईशत जितनी तेज़ी से नीचे आ रही है। विफाक ये कह रहा है कि गरीब अफराद जो हैं, आम अफराद जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, हमें डर ये है कि लॉकडाउन से लोग भूख से ना मर जाएं। जबकि सिंध ये कह रहा है कि मईशत तो ठीक हो जाएगी, लोगों की जान पहले बचानी चाहिए। बात यह है कि जो सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने आज भी ये बताया कि 622 नए केसेस सामने आ चुके हैं और जो मरीजों की बढ़ती तादाद है जिस पर सिंध गवर्नमेंट तशवीश कर रही है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि सिंध अब सबसे ज़्यादा मुतासरा मरीजों वाला सूबा पाकिस्तान में बन चुका है। 6,675 मरीज सिंध में हो चुके हैं, 118 अफराद सिंध में जान की बाजी भी हार चुके हैं। कल भी तशवीश का इजहार किया था CM सिंध ने
कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नए केसेस सामने आ रहे हैं ये परेशान कौन बात है। तो अब कौन मामले को ठीक तरह से भांप नहीं पा रहा। मैं धामरा साहब पहले आपका पॉइंट लेना चाहूंगा। क्या आप समझते हैं मईशत तेजी से नीचे आ रही है? क्योंकि जिस तरीके हमने देखा दुनिया के मजबूत तरीन मईशत वाले मुल्क अमेरिका में भी लोग सड़कों पर आ गए कि लॉकडाउन खत्म कर दें, क्योंकि पैसा होगा तो फिर ही लॉकडाउन से सरवाइव कर सकेंगे ना। देखें, यही तो इशू है कि अल्लाह इन अकल के अकाबरीन को ये बात समझ में ला दे कि पूरी दुनिया के वो ममालिक जो मईशत में बड़े किंग थे, आज वो इस सूरत हाल का मुंह दे रहे हैं कि न्यूयॉर्क जैसे मुल्क में, मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली वहां पर, मेरे अंकल रहते हैं, वो सफर कर रहे हैं और वहां से वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर मास्क मिलना भी बड़ा महाल है और हॉस्पिटल के सामने टेंट लगे हुए हैं जहाँ पर पेशेंट डॉक्टर। यही तो धामरा साहब मेरा सवाल था कि अब वहां देखे ना, मिशिगन में आज लोग सड़कों पर आ गए कि लॉकडाउन को खत्म करें, हालांकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव अमेरिका ही हुआ है इस वायरस से। डेफिनेटली जो परेशानी का सबब वो ये बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां गुर्बत सबसे ज्यादा है, वहां पर इस तरह की जो परेशानी है वो बिल्कुल आ जाती है। हमारी इकोनॉमी जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम फेस करें सारी सूरत हाल को। इस सारी बात को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर सिंध ने वो फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि आप एक पिच पे आ जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप आगे आ जाएं। जो 15-20 दिन उन्होंने जो डिले की ना, उससे मामला बिगड़ गया कि प्राइम मिनिस्टर अगले दिन आ जाते सामने और कहते कि सारे मेरे सामने आ जाओ, मेरे पीछे चलो, और पूरे पाकिस्तान में एक सख्त तरीन 15-20 दिन के लिए लॉकडाउन लगाना था, जो बाद में इन्होंने लगाया। तो आज शायद ये सूरत हाल नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर इनकी परेशानी क्या है? इनकी परेशानी ये है कि लॉकडाउन सब सूबाई हुकूमतों ने लगाया है, मगर ये तनकीद करते हैं एक सूबे के अंदर, वो इसलिए करते हैं कि उसको अंडर प्रेशर रखना है, क्योंकि उन्होंने जो इंतजामात उठाए थे उस पे सारा ज़ीशऊर तबका जो है वो सिंध गवर्नमेंट की बात करता है कि आपने पहल की काम करने के लिए, वो हजम नहीं होता। ये मामला हाजमे का है, बर्दाश्त का है और कोई नहीं है। चारों सूबों के अंदर लॉकडाउन है, बात करनी है सिंध को, गालियां देनी है सिंध को, फेल करना है सिंध को, सिविल वार करवानी है सिंध को। तो ये अजीब एक मंतक और सूरत हाल पैदा कर दिया इन्होंने कि कोरोना के बजाय आप एक सूबाई हुकूमत से लड़ें। बसरा साहब, कोरोना के बजाय एक सूबाई हुकूमत से लड़ रहे हैं आप लोग, और दूसरा ये कि अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। जवाद कमाल, ये मुकम्मल तौर पे हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये इतने ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हो तो खुद मान रहे हैं। मुझे बताए ना कि अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन, और इन्होंने बहुत अच्छा लॉकडाउन भी किया है, बहुत अच्छे इंतजाम आता है, तो पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं इनके अस्पतालों के अंदर गुंजाइश क्यों खत्म हो गई है? आप तीनों सूबाई हुकूमत एक मिनट कैमरा साहब, एक मिनट कैमरा साहब, आप ना बोले ना, आप दरमियान में ना बोले, आप टर्म पे बात करें ना, आप अपनी टर्म पे बात करें, आप अपनी टर्म पे बात करें। अच्छा, अब मैं जवाब आपको बात बताऊं, जब ये नाकाम हो गए, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, हम ना माने वज़ीर आज़म को, आप ना माने वज़ीर आज़म नहीं होंगे। आप मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन, खाना जंगी करवाना चाहते हैं भाई, आपके होते खाना जंगी क्या जरूरत है? आपकी जिंदगी काफी है। यानी कि ये दामरा साहब हौसला करे, आप बात सुने ना। नहीं, हौसला की नहीं है, बात करने में मसला है। मेरा दिल खोल के आप दामरा साहब, मसला साहब को पॉइंट ले ले, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। जवाब कमाल साहब, बिल्कुल आप जवाब लेके आ रहे हैं। जवाब कमाल बात ये है, एक मिनट बसरा साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। धामरा साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे बसरा साहब का की थोड़ी सी बात सुन लेने दें, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। इस नेशनल टेलीविजन के ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये हुकूमत नहीं चला रहे, हुकूमत को लूट रहे हैं। तो हम इसकी सुनेंगे क्या? ये तो ब्लैकमेल है, आवाम को लड़ाना, ड्रामेबाजी कर रहे हैं यार। ये मेरे सूबे के आवाम को कर देते हैं, ये आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं आपको इजाजत दूंगा कि मेरे सूबे के आवाम को आप अनसिक्योर कर दें। बाकी सूबों में जो लॉकडाउन है उसके बारे में क्या करें आप? जहाँ पर भी आपकी वजह से इंसिक्योर है, आप उनका माल खा रहे हैं, आप उनका पैसा खा रहे हैं, आप उनका माल। चले ठीक है बसरा साहब, धामरा साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों की राय मेरे लिए बड़ी मोतबर है। बसरा साहब, पहले आप जवाब दीजिए, क्या ये वक्त है एक दूसरे पर तनकीद का? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। और दूसरा जो अभी धामरा साहब ने पॉइंट उठाया कि सिविल वॉर करवाना चाहती है वफाक से, ये सब इनकी ड्रामेबाजियां हैं।
ये इनके होते हुए किसी ये सोनवार आपकी की जरूरत है? ब्लैकमेलिंग है, इनका ये ड्रामेबाजी गरीबों का आपकी माल है। खुद लूट रहे सबसे हैं। बड़ा वो ड्रामे का पीपीपी वाले एक्टर इनको प्राइम मिनिस्टर खुद है। सबसे अब बड़ा छोड़ो यार, आमना साहब मैं आपका छोड़ो, पॉइंट छोड़ो। जरूर लूंगा, प्रोग्राम खत्म करने से पहले जरा बसरा साहब से जवाब ले लें। कहता है आप ब्लैकमेलर हो, आप डाकू हो, ये नहीं, आप ये लोग नहीं, तुमने बात पाकिस्तानियों इनकी। से पैसे खाना ये चाहते हो, बेचारे आप सिर्फ ये fundraising बेचारे करना चाहते ज़हनी हो, तौर पर बाकी कोई फारग हो काम आमना चुके साहब हैं। मैं जरूर प्रोग्राम खत्म कर, ठीक है, और ये मुझे मुख्तसर जवाब जरा ये बसरा ज़हनी साहब मरीज है। जी जवाब बसरा ये साहब ज़हनी मरीज प्रोग्राम का है। टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज। जवाब ये ज़हनी मरीज है, ये किसी की बात नहीं सुन ज़हनी सकते। मरीज ये सिर्फ धामला साहब बोलते हैं। मुख्तसर वन लाइनर प्लीज, क्या ये वक्त है एक दूसरे पर तनकीद का? मरीज अवाम दुश्मन लोग तो ये लॉकडाउन ये फिल्मी डायलॉग बोल सकते हैं, ड्रामेबाजी कर सकते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा सकते हैं। आ गए इस वबा के दौरान। ठीक। ये पाकिस्तानी ठीक है, कौम प्रोग्राम का छोड़े। वक्त हुआ। आजिज धामला साहब, शौकत बसरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, वफिन एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अवाम कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस से परेशान है अब, और अवाम ये चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक दूसरे पर तनकीद ना करें, इस वायरस के खिलाफ जंग मिलकर लड़ें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।